Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ये पहले भी चुनावी मुद्दा हुआ करता था, लेकिन आप जमीनी हकीकत को आप देखेंगे तो आए दिन जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता की खबरें सामने आती हैं, उससे हर किसी की रूह को कांप जाती है। सीधी जिले से एक बार फिर से ये अमानवीय घटना सामने आई है, जिसमें एक युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये मामला जो है संवेदनशील है और 15 वर्षीय लड़की के साथ जो ये रेप की घटना हुई है, उसमें आपको बता दें कि युवती, उसके परिजनों के अनुसार युवती स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं चल रहा था। जो झाड़ फूंक का सहारा लेकर वो लोग दवा करा रहे थे, लेकिन ओझा जो था, जो झाड़ फूंक कर रहा था, उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। ओझा के पास लड़की झाड़ फूंक करवाने के लिए गई और जहां पर ओझा ने भूत प्रेत बाधा होने की पुष्टि कर दी। किसी बहाने से लड़की के परिजनों को घर वापस भेज दिया और इसके साथ ही लड़की की भाई भी वहां पर था और उसे भी भूत प्रेत का बहाना बनाकर दूर भेज दिया और फिर उसके बाद युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जहां ये खबर भी महिलाओं से जुड़े हुए अपराध की खबर है। ग्वालियर में एक छात्रा से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। यह दुष्कर्म जो है, ये दीपावली की शॉपिंग करने आई 13 साल की स्टूडेंट्स के साथ ये कृत्य, घिनौना कृत्य किया गया है। ग्वालियर के गोलका मंदिर इलाके में 13 साल की बच्ची के दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गुरुवार शाम को आरोपी अपने एक साथी और महिला की मदद वारदात को अंजाम दिया और आरोपी महिला बच्ची की जानने वाली है। पीड़िता की मां ने गोलका मंदिर थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़ित 8वीं कक्षा की छात्रा है। वह अपने दादा दादी के साथ भिंड के मालनपुर में रहती है। ग्वालियर के गोलका मंदिर में उसकी मां अन्य बच्चों के साथ किराए में रहती है। गुरुवार को ग्वालियर के घर की मालकिन आंटी मालनपुर उसके घर पहुंची और आंटी ने उसे बताया कि मम्मी का फ़ोन आया था और कपड़े खरीदने के लिए ग्वालियर बुला रही थी। शाम करीब 4 बजे छात्रा आंटी के साथ ग्वालियर आ गई। फिर आंटी कुछ काम से कहीं चली गई थी और छात्रा वहीं पर रह गई। यही कारण है कि इसके बाद जो है वो दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची मां का इंतजार करती रही, लेकिन जो आरोपी जो साथ में थी, जिस महिला की मदद ली गई, उसने इस ये जो पूरी घटना है उसमें वह भी आरोपियों के साथ थी। अब जो खबर है, यह खबर पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी अब भोपाल आएंगे। राजधानी भोपाल में 15 नवंबर को नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और वो एक जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और जम्बूरी मैदान में ये कार्यक्रम होगा, जहां प्रदेश भर के 4 लाख आदिवासी आएंगे। ये एक तरह से ये उपचुनावों को देखते हुए और उपचुनावों के अलावा हालांकि उपचुनाव तो हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं 2023 जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर भी एक, इस लिहाज से भी एक तैयारी का आगाज का ये शुरुआती जो है ये तैयारी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आदिवासियों को लुभाने का हर एक प्रयास करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में लंबा समय हो, लेकिन बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए मैदानी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। पीएम के प्रस्तावित दौरे के अनुसार वे करीब 2 घंटे भोपाल में रहेंगे। आयोजन में प्रदेश भर के करीब 4 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारी है। अब रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर, जो कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। जिस तरह से तीसरी संभावित लहर का अनुमान जताया जा रहा था, अंदेशा जताया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार से रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं। भोपाल में सबसे ज़्यादा 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 5 ठीक होकर वापस लौटे हैं। प्रदेश में अभी 80 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें 4 भोपाल के ही हैं। अभी प्रदेश में 80 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 16 और भोपाल में 5 संक्रमित मरीज ठीक होकर वापस लौट गए हैं। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव, स्पॉन्सर्ड बाय Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa.